प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेकेंड क्लास प्रायिकता की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम जो प्रायिकता का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने प्रायिकता की परिभाषा, प्रायिकता के सूत्र पढ़े थे और उसके जो 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हमने देख लिए। आज हम उसके आगे यानी हमने 13 क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद के क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। जो हमारे प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 14 है, 12 क्वेश्चन, प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे एक्सरसाइज 15.1 है, उस एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12 यानी 11 क्वेश्चन हमने कल कर लिए लास्ट क्लास में। आज की क्लास हम 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 12 क्वेश्चन क्या है? संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, यानी हमारे पास एक इस प्रकार का व्हील दे रखा है, यानी एक स्पिन व्हील है जिसको हम घुमाते हैं। उसके ऊपर हमारे पास कुछ पार्ट किए हुए, यानी इस प्रकार हमारे उसके अंदर क्या लिखे हुए? नंबर्स लिखे हुए। कितने लिखे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिखे हैं और इसमें एक तीर का निशान लगा। इसको जैसे ही घुमाया तो कभी वो 2 पे रुक जाता है, कभी 4 पे रुक जाता है, यानी एक स्पिन व्हील है। उसमें क्या कह रहा है? खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, यानी एक संख्या पर रुकेगा, किसी पर भी रुक सकता है जब इसको स्पिन करेंगे। ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि तीर इंगित करता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा 8 को इंगित करता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमें एक विषम संख्या, इन सब की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी विषम संख्या की। तीसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। और चौथा क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? फोर्थ क्वेश्चन हमें पूछ रहा है 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, यानी इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी हमें। इनकी प्रायिकता क्या होगी? जब एक स्पिन व्हील है, तो हमारे पास एक स्पिन व्हील है, एक खेल है जिसमें हमारे पास कुल इवेंट कितने हैं, कुल घटनाएं कितनी हैं? कुल घटना कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल घटना 8 हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अनुकूल घटना कितनी हो गई हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन अनुकूल घटना यानी वो 8 पर रुकेगा, यानी 8 के लिए अनुकूल घटना, यानी जो तीर का निशान कहां पर रुकेगा? 8 पर रुकेगा। बताइए इसमें 8 कितने बार है? 8 एक बार है, तो 8 के लिए अनुकूल घटना कितनी हो गई? 1। पी ऑफ ई क्या होता है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी। अनुकूल घटना यानी हमारे पास किसी भी अनुकूल परिणाम, संभव अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यानी ये हमारे पास प्रायिकता का फॉर्मूला है। कुल संभावित परिणाम, बताओ कुल संभावित परिणाम कितना है? 8। और अनुकूल परिणाम कितना है? 1। तो आंसर कितना हो गया? 1/8। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या, तो अब देखो विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या है हमारे पास 3 5 7। इसमें कौन कौन सी विषम संख्या है? 1 3 5 7, एक भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है और 7 भी विषम संख्या है। तो कुल विषम संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 4 विषम संख्या हो गई। कितनी हो गई? विषम संख्या कितनी हो गई? 4। हमें ज्ञात करना प्रायिकता पी ऑफ ई। प्रायिकता के लिए फॉर्मूला यही है, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 4। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 8। तो 4/8 यानी 1/2। फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है सब क्वेश्चन में, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2 से बड़ी संख्या, बताओ 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? तो 2 से बड़ी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यानी इनमें से किसी पर भी रुक सकता है, इनमें से किसी पर भी रुक सकता है। ये संख्याएं कितनी हो गई? 3 और 3 6 और 1 7 संख्या। कितनी संख्या है? 7। 2 3 4 5 6 7 8, इन पे कहीं पर भी रुक सकता है। 2 से बड़ी पूछ रहा ना, तो 2 को शामिल नहीं करेंगे,
दो से बड़ी संख्या लेना, यानी दो से बड़ी 3 से स्टार्ट होगी और ये संख्या कितनी हो गई हमारे पास 6। फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ E प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितने हैं 8, अनुकूल परिणाम कितने हैं 6, यानी कितना हो गया हमारे पास, इसमें 6 में 2 का भाग कितने बार जाएगा 3 बार, 8 में जाएगा 4 बार, यानी 3/4। किसके लिए, दो से बड़ी संख्याओं के लिए प्रायिकता कितनी हो गई 3/4। चौथा क्वेश्चन क्या है, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या बताओ, 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, सारी 9 से छोटी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी 9 से छोटी संख्या है और वह संख्या कितनी है 8 संख्याएं है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन, अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, कुल घटना, कुल घटना अनुकूल कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास किसी घटना के कितने हैं हमारे पास, उस घटना के परिणाम 8 है और कुल घटनाएं कितनी है 8 ही है, तो 8/8 कितना हो जाएगा 1/1, यानी आंसर आएगा 1। तो 9 से छोटी संख्याओं के लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1, और 2 से बड़ी संख्या के लिए 3/4, और 8 के लिए ओनली 8, 8 एक संख्या है, एक संख्या 8 पर ही रुकने की प्रायिकता हो जाएगी 1/8। आपको पूछना 2 पर रुकने की प्रायिकता भी 1/8 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 13 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को कितने बार फेंका गया, एक बार फेंका गया, तो अनुकूल कुल परिणाम हमारे पास, कुल परिणाम कितना आएंगे, कुल परिणाम कितने आएंगे, जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तब, तो पासे को एक बार फेंके तो 1 आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ये अनुकूल परिणाम आएंगे हमारे पास। कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 6, यानी 6 चीजें आ सकती है, कोई भी 6 संख्या इसमें से आ सकती है। अब क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो बताओ इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, हम बताएंगे इसमें से अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, यानी 3 संख्या है, कितनी संख्या है 3 संख्या अभाज्य संख्या है। अब आपको पूछा P ऑफ E प्रायिकता E इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। बताओ कुल परिणाम कितने हमारे पास, हम बोलेंगे कुल परिणाम हमारे पास 6 है, अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, यानी 1/2। प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सेकेंड क्वेश्चन पूछा आपको कि 2 और 6 के बीच कोई भी संख्या, 2 और 6 के बीच एक संख्या लेनी, के बीच की संख्या, बीच की संख्या बताओ 2 व 6 के बीच कौन कौन सी संख्या आएगी, 2 और 6 के बीच, ये 2 है और ये 6 है, इन दोनों के बीच में 3 4 5, 3 4 5, और इनको काउंट करेंगे तो कितना आएगा 3। आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितना आ गया हमारे पास, अनुकूल परिणाम 3 आया, क्योंकि हमारे पास कितनी है 2 और 6 के बीच की संख्या है 3 है। कुल परिणाम कितने हमारे पास, कुल परिणाम हमारे पास 6 है, यानी 1/2। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है एक विषम संख्या, क्या पूछा गया, एक विषम संख्या। बताओ इसमें विषम संख्या कौन सी है, बताइए विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या इसमें 1 है, 3 है, 5 है, ये 3 ही संख्या है, इसके अलावा कोई संख्या है क्या, नहीं है, 5 केवल 1 3 5 ही विषम संख्या है। P ऑफ E प्रायिकता E इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। बताइए अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हुए हमें इस क्वेश्चन में, विषम संख्याओं के लिए अनुकूल परिणाम 3 आएंगे और कुल परिणाम कितना आएंगे 6, यानी 1/2। तो इस विषम संख्याओं के लिए प्रायिकता क्या हो गई
1/2। 2 व 6 के बीच की संख्या के लिए प्रायिकता 1/2। अभाज्य संख्या के लिए प्रायिकता 1/2। तो देखिए विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ताश के लिए, किसके लिए, ताश का क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा सा ताश का नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। क्वेश्चन पूछेगा सेड, हुक्म, चिड़ी, तो इनके पत्ते का हमें पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं, उसी बाद हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ताश के टोटल पत्ते 52 होते हैं और ये 52 दो भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में, दो। एक तो होता है लाल का और एक होता है काला। कैसा होता है, लाल और काला। यानी लाल के 26 होते हैं और काले के भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। यानी 26 और 26 कितने हो गए, हमारे पास 52 पत्ते हो गए। अब लाल भी दो भागों में होता है, लाल यानी रेड, और ये कौन सा हो जाएगा, ब्लैक। ब्लैक 26 और रेड भी 26 होते हैं। रेड होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन सा होता है, एक तो हार्ट का होता है। कौन सा होता है, हार्ट, यानी हम हिंदी में बोलेंगे उसको पान का, पान का पत्ता। और दूसरा होगा हमारे पास डायमंड। कौन सा होगा, डायमंड, यानी डायमंड को हम बोलेंगे ईंट। क्या बोलेंगे, ईंट, यानी ईंट का पत्ता इस प्रकार का होता है और पान का पत्ता कुछ इस तरह से होता है। और ये दोनों ही 26 है तो दो बराबर भागों में टूट गए, यानी ये भी 13 पत्ते होते हैं और ये भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। इसी प्रकार ब्लैक भी दो भागों में टूटता है, जिसमें ब्लैक कितने होते हैं, 26 होते हैं, दो भागों में टूटेंगे। तो एक को बोलते हैं हम चिड़ी यानी क्लब, क्लब, चिड़ी यानी क्लब। यानी ये किस प्रकार का होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। और एक होता है हमारे पास स्पेड, यानी जिसको बोलते हैं हुक्म का पत्ता। कौन सा, हुक्म का पत्ता, यानी हम बोलेंगे उसको स्पेड। ये भी 13 होते हैं और ये भी कितने होते हैं, 13। यानी हमने प्लेइंग कार्ड को दो भागों में बांटा, रेड और ब्लैक, 26 और 26। फिर रेड को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक तो हार्ट और डायमंड, और ब्लैक को क्लब एंड स्पेड, यानी चिड़ी और हुक्म। अब ये भी आगे 13 कौन कौन से पत्ते होते हैं वो भी पता होना चाहिए। यानी इस 13 में से एक तो होता है एक, जिसको हम बोलते हैं एक, यानी हिंदी में बोलेंगे इक्का। ये कि इसमें भी होता है, ये इसमें भी होता है और ये इसमें भी होता है। यानी आपको पूछ एक कितने होते हैं, हम बोलेंगे एक कितने होते हैं, 4। उसके बाद आपको आता है किंग। कौन आता है, किंग। ये भी चारों में एक एक होता है। चारों में कितना होता है, एक एक। चारों में कितने होते हैं, एक एक बराबर होता है, यानी 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। ए इसमें भी होता है, ए इसमें भी होता है, ए इसमें होता है, के इसमें होता है, के इसमें होता है और के इसमें होता है। किंग सब में होता है। इसके अलावा क्वीन, यानी इसमें बोलते हैं राजा, और ये रानी, यानी क्वीन भी सब में एक एक होती है। कितनी होती है, एक एक होती है। यानी कितने हो गए, 4। एक होता है जे, गुलाम। गुलाम यानी ये भी किसमें होता है, सब में होता है, एक एक होता है। कितना होता है, एक एक होता है गुलाम। यानी कुल बोलेंगे तो कितने हो गए, 4। तो अब आपको मैं पूछूं, इसमें फेस वाले कार्ड कितने होते हैं, यानी चेहरा, तस्वीर वाले पत्ते, ये इनको हम बोलेंगे तस्वीर वाले पत्ते, यानी फेस कार्ड। कौन से कार्ड, फेस कार्ड। कितने हो गए फेस कार्ड, 4, 4 8, 4 12, यानी तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, 12 कार्ड हो गए। और इसके बाद जो भी संख्याएं बची है, 10 होते सब में एक एक, 9 होता सब में एक एक, और इसके अलावा 8 7 6 5 4 3 2, यानी सारे पत्ते सब में होते हैं। यानी अब ये कितने हो गए हमारे पास, ये 4 हो गए, 13 में से 4 तो ये हो गए, और पीछे कितने बचे, 9। यानी 9 संख्याएं होती, कितनी होती है संख्याएं, 9 होती है। कौन कौन सी, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सारी संख्याएं होती है। सब में एक एक संख्या होती है। सब में कितनी होती है, एक एक संख्या। ये तो हो गया हमारे पास प्लेइंग कार्ड का, इससे हमें क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, निम्नलिखित की कुछ प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
कि फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, किस रंग का बादशाह? लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग पूछ लिया आपको, तो अभी मैंने बताया था कि लाल रंग कौन सा है इसमें से, ओनली लाल रंग के कितने पत्ते थे हमारे पास? 26। लाल रंग के कितने थे? 26, और काले के भी कितने थे? 26 थे। और कुल कितने थे हमारे पास? कुल कार्ड 52 थे। और लाल रंग के पत्ते कितने हो गए? 26। यानी हमारे पास लाल रंग का पूछा गया तो 26 पत्ते हो गए। अनुकूल घटना कौन सी हो जाएगी? अनुकूल घटना। अब आपको पूछा पी ऑफ ई फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, यानी प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, या कुल घटना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 26। कुल घटना कितनी हो गई? 52, यानी 1/2। 26 में 26 का भाग 1 बार, 52 में 2 बार। दूसरा कौन सा पूछा गया हमें? एक फेस कार्ड या सॉरी इसमें पूछा लाल रंग का बादशाह। कौन सा पूछा? लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? एक किंग इसमें होता है, एक किंग इसमें होता है। लाल के 2 होते हैं 26, उसमें से 2 बादशाह होते हैं। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो गए? 2। क्योंकि अभी हमने देखा था सब में एक एक के होता है, सब में एक एक ए होता है, और सब में एक एक क्यू होता है, और सब में एक एक क्या होता है? जे होता है। यानी ये सारे देखे थे। ये ए है जो सबसे लास्ट में लिख दिया मैंने। अब आपको पूछा है रेड रंग का, लाल रंग का। लाल रंग के 2 है क्वीन, तो 2, यानी 2/52 कितना हो जाएगा? 1/13। कितना हो जाएगा? 2/52 यानी 1/26 कितना हो जाएगा? 1/26। अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, पान का एक फेस कार्ड यानी तस्वीर का पत्ता, तस्वीर का पत्ता। बताओ तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं? अभी हमने देखा था तस्वीर के पत्ते होते 12, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 12 हो गए। तस्वीर का पत्ता कितने होते हैं? 12। कुल परिणाम कितने हैं? 52। पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? प्रायिकता अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 12/52, 12/52। 2 का भाग 4 का भाग 3 बार, और 4 का भाग कितने बार जाएगा? 13 बार, यानी 3/13। दूसरा क्वेश्चन किया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। कौन सा? लाल रंग का तस्वीर का पत्ता, लाल रंग का तस्वीर। अब हमें पूरी तस्वीर वाले नहीं देखना, ओनली लाल रंग का तस्वीर का पत्ता। बताओ लाल रंग के तो ये 2 ही है, और इस 2 में एक तो ये तस्वीर, एक ये तस्वीर, एक ये तस्वीर, यानी 2 4 6 कितने हो गए? 6 पत्ते। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी ऑफ ई अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गए हमारे पास? 6/52, यानी 2 का भाग 3 बार, और 2 का भाग कितने बार जाएगा? 26 बार। तो कितना आंसर हो गया? 3/26। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चौथा क्वेश्चन है पान का गुलाम, पान का गुलाम। बताओ पान के गुलाम कितने हैं? तो हम देखेंगे पान का तो एक ही लाइन होती है, और एक लाइन में गुलाम तो एक ही होता है। तो पान का गुलाम कितना होता है? एक। कुल पत्ते कितने हमारे पास? 52। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? अनुकूल परिणाम 1, और कुल परिणाम कितना हो गया हमारे पास? 52। तो 1/52। और एक क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, हुक्म का पत्ता। कौन सा पत्ता? हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। बताओ हुक्म की एक लाइन पूरी होती है, और एक लाइन में कितने होते हैं? 13। तो आपको पूछा पी ओ पी कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 13, और कुल परिणाम 56, 52। कुल परिणाम कितने हमारे पास? 52। कुल परिणाम कितने हमारे पास? 52, यानी 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4। और लास्ट क्या है? एक ईंट की गुलाम, एक ईंट की गुलाम, ईंट की गुलाम। बताओ ईंट की गुलाम कितनी है? ईंट की तो एक ही है, तो 1। और पी ऑफ ई कितना हो जाएगा?
1/52। कितना हो जाएगा? 1/52। तो ये हमारे पास ताश का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारे पास? तो क्वेश्चन 15 में ध्यान दो, ताश के 5 पत्ते। अब हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा ताश के ओनली 5 पत्ते लेने। कितने पत्ते लेने? 5 पत्ते। अब 5 पत्ते भी कौन कौन से दे रखे क्वेश्चन के अंदर? 5 पत्ते दे रखे ईंट की दहला, यानी ईंट की दहला यानी 10 नंबर पत्ता, 10 लिखा हो जिसके ऊपर। दूसरा क्या दे रखा है? गुलाम बेगम बादशाह, गुलाम बेगम और बादशाह, और एक कौन सा पत्ता हो गया हमारे पास? एक हो जाएगा इक्का। यानी अब आपको ओनली ये 5 पत्ते ही लेने, यानी कुल इवेंट कितने हो गए हमारे पास? 5। अब 52 नहीं लेना है। इक्को को पलटकर एक अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फिर उनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। उसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये पत्ता बेगम का हो? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेगम के पत्ते होने की प्रायिकता। बताओ बेगम के पत्ते कितने हैं? इसमें तो कितना है हमारे पास? एक ही है, 4 नहीं है। कितने हैं? एक है। यानी इसको हम बोलते हैं क्वीन। क्वीन को क्या बोलते हैं? बेगम। और किंग को बोलते हैं बादशाह। तो हमारे पास क्वीन कितनी है? बेगम एक ही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है? अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। बताइए अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है, और कुल परिणाम कितने हमारे पास? 5 है। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 1/5। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेगम की? 1/5। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया, यानी बेगम आ गए तो मैंने उसे बेगम को साइड में बाहर कर दिया। तो बताइए कुल पत्ते कितने बचे अब हमारे पास? बेगम को हटा दिया तो कुल पत्ते हमारे पास कितने बचे? 4, क्योंकि 5 थे उसमें से एक बाहर निकाल दिया तो पत्ते बचे 4। तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब हम पत्ता किसमें से निकालेंगे? किसमें से पत्ते को बाहर निकालेंगे? इन 4 पत्तों में से बाहर निकालेंगे। तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकला गया पत्ता एक इक्का हो। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया? इक्का होने की प्रायिकता। क्या होने की प्रायिकता? इक्का। बताओ इसमें इक्का कितने हैं अब हमारे पास? 1, क्योंकि अब 4 पत्ते हैं। 4 पत्ते में एक तो दैला है, एक गुलाम है, बेगम हमारे पास बाहर निकल गई, एक बादशाह है, और एक क्या बचा हमारे पास? इक्का, क्योंकि हमारे पास 4 ही पत्ते बचे हैं। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितना है? 1। कुल परिणाम कितना है? 4, न कि 5। ये नहीं लेना है क्योंकि ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन में था। अब एक बेगम बाहर निकल गई तो 1/4। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि दूसरा पत्ता बेगम हो, क्या हो? बेगम। अब बताओ बेगम, बताओ इन 4 पत्तों में बेगम है क्या? नहीं है। तो मैं बोलूंगा बेगम आएगी भी नहीं। बेगम आएगी क्या? नहीं आएगी। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 0 है, कुल परिणाम 4 है, यानी 0/4 कितना हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि अब हमारे पास बेगम है ही नहीं। जब बेगम है ही नहीं तो हम बेगम कहाँ से लाएंगे? नहीं निकाल सकते इन पत्तों में से। तो हमारा प्रायिकता कितनी हो जाएगी सेकंड के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तो ध्यान दो बुक के अंदर कि क्वेश्चन नंबर 16 है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। यानी खराब पेन हमारे पास कितने दे रखे थे? 12। खराब पेन कितने हैं? 12। और अच्छे पेन कितने हैं? 132। अच्छे पेन कितने हमारे पास? 132। गलती से ये दोनों आपस में मिल गए, आपस में मिल गए। तो बताओ कुल पेन कितने हो गए हमारे पास? कुल पेन कितने हो जाएंगे? 132 + 12 कितने हो जाएंगे? 144 पेन। यानी कुल इवेंट कितना आ गया हमारे पास? कुल घटना 144। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। अब जब मेरे पास ये पेन थे वो आपस में मिक्स हो गए तो अब मैं बिना देखे नहीं बता सकता हूं कि इसमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है, जब तक हम चलाएंगे नहीं तब तक। क्योंकि अब आपस में मिल गए तो हमें पता ही नहीं अच्छा या खराब है।
इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, इसमें से एक पेन बाहर निकालना हमें, वो कौन सा पेन आएगा? यदि निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छा होना, बताओ इसमें से अच्छे पेन कितने हैं? 132 में से ही आएगा कोई एक पेन अच्छा, तो कि खराब वाला भी अच्छा पेन होगा? नहीं होगा। 132 पेनों में से कोई भी एक पेन लेना है हमें, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? अनुकूल परिणाम 132 है और कुल परिणाम कितने हमारे पास? 144 है। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 की टेबल में 6 बार 6 बार, 2 की टेबल में 7 बार 2 बार, फिर 2 की टेबल में 33 बार, और इसमें कितना हो जाएगा? 36 बार, यानी आंसर है 33 अपॉन 36। फिर 3 की टेबल में 11 बार, 3 की टेबल में 12 बार, यानी आंसर कितना हो गया? 11 अपॉन 12। कितना हो गया? 11 अपॉन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी अब हमारे पास बल्ब का समूह कितने का है? कुल बल्ब 20 है, कुल बल्ब कितने हमारे पास? 20 है, उसमें से 4 खराब है। खराब बल्ब कितने हैं? 4। तो मुझे बताओ इसमें सही बल्ब कितने हो जाएंगे? कौन से बल्ब? सही बल्ब। सही बल्ब कितने होंगे? जब 20 कुल बल्ब है उसमें से 4 खराब है, तो कितने बच जाएंगे? 20 माइनस 4 यानी 16 बल्ब। तो सही बल्ब कितने हो गए? 16। आगे क्या कह रहा है? सॉरी इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये बल्ब खराब हो? कौन से बल्ब की प्रायिकता पूछा? खराब बल्ब की प्रायिकता, यानी खराब बल्ब। बताओ खराब बल्ब कितने हैं? 4, यानी अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारे पास? 4। अनुकूल परिणाम कितना हो गया हमारे पास? 4, क्योंकि 4 ही बल्ब खराब है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। बताइए अनुकूल परिणाम कितने हैं? हम बोलेंगे अनुकूल परिणाम 4 है, और कुल परिणाम कितने हमारे पास? 20 बल्ब है, यानी 4/20 यानी 1/5। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि निकला गया बल्ब खराब नहीं है। अब इसमें से बल्ब खराब नहीं था, तो कैसा बल्ब निकला? अच्छा बल्ब निकला। कैसा बल्ब निकला? अच्छा बल्ब निकला। अब जब मैंने बल्ब निकाला, अच्छा बल्ब निकला, तो कस्टमर होगा तो वो लेके चला जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है? निकला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे पुणे बल्बों के साथ मिलाया जाता है, यानी वापस इसको इसके अंदर नहीं डाला, यानी इस बल्ब को जो सही था वो लेके चला गया कस्टमर। तो बताओ कुल बल्ब कितने बचे? कुल बल्ब कितने बचे? 19 ही बचे। और उसमें से खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब तो वही 4 ही है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है? यदि सही बल्ब निकला तो वो लेकर चला गया, यानी सही बल्ब लेके गया, तो खराब बल्ब तो हमारे पास कितने बचे? 4 ही बचे। तो बताओ सही बल्ब कितने हो जाएंगे? 16 में से एक वो लेके चला गया, यानी 15 बल्ब, और टोटल कितने हो गए? 19। आगे क्या कह रहा है? अब शेष में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी एक बल्ब बाहर निकाले, शेष 19 बचे, उसमें से एक बल्ब बाहर निकालना है। उसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब नहीं है? बताओ खराब बल्ब नहीं, खराब बल्ब नहीं, कि उसमें क्या कह रहा है? खराब बल्ब नहीं लेना है, तो अच्छा बल्ब लेना है। अच्छे बल्ब कितने हैं? 15 है। तो प्रायिकता P ऑफ E क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम 15 है, कुल परिणाम कितने हैं? 19। अब 20 नहीं लेना है, तो आंसर कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E खराब बल्ब नहीं है, इसका मतलब सही बल्ब की प्रायिकता। जब एक बल्ब बेच दिया तो सही बल्ब की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा है? क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है?
ध्यान दीजिए क्वेश्चन 18 में, एक पेटी में 90 डिस्क है, यानी कुल इवेंट कितने हो गए हमारे पास, कुल घटना कितनी हो गई, कुल घटना यानी हमारे पास 90 डिस्क है तो 90 डिस्क यानी कुल घटना 90 डिस्क हो गई, यानी 90 हो गया। आगे क्या कह रहा है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। क्वेश्चन क्या, फर्स्ट 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। अब बताओ 2 अंकों की एक संख्या कौन कौन सी, इस पे कितनी है 2 अंकों की एक संख्या, यानी 2 अंकों की संख्या कितनी है, अनुकूल स्थितियां कितनी है हमारे पास, अनुकूल स्थितियां, अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, अनुकूल परिणाम 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी है, तो 2 अंकों की संख्या होती है 10 से स्टार्ट और 90 तक, कहां से कहां तक, 10 से 90 तक, 10 से 90 तक। यदि 11 से स्टार्ट करेंगे तो 11 से 90 तक हो जाएगा 80 और एक 81, यानी संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 81 संख्या हो गई। अनुकूल परिणाम, प्रायिकता क्या हो जाएगी, P ऑफ E बराबर अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, अनुकूल परिणाम है 81, कितने हैं 81, और कुल परिणाम कितने हमारे पास 90, यानी 9 की टेबल में आता है 9 बार और 10 बार, तो आंसर हो गया 9/10। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी संख्या पूछ रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। बताओ पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 9 है, 4 है, 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81, यानी यही संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या, 1 4 9 16 25 36 49 64 81, कुल संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संख्या कितनी हो गई 9 हो गई। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 9। P ऑफ E इक्वल टू प्रायिकता अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास, अनुकूल परिणाम हमारे पास 9 है, कुल परिणाम 90 है, यानी कुल परिणाम हमारे पास कितने 90, यानी 1/10। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो बताओ 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है, जो 5 की टेबल में आती है वो 5 से विभाज्य होगी, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 और 85 और 90, यह संख्या 5 से विभाज्य है। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, संख्या कितनी हो गई हमारे पास 18 संख्या है जो 5 से विभाज्य है। ये किससे विभाज्य थी, ये पूर्ण वर्ग संख्या थी, 5 से विभाज्य 18, यानी P ऑफ E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं 18, कुल परिणाम कितने हैं 90, यानी 9 का भाग 2 बार, 9 का भाग 10 बार, 1/5, यानी हमारे पास प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/5। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखो ध्यान दो, एक बच्चे के एक पासा के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलक पर निम्नलिखित अंकित अक्षर है, यानी पासे पर क्या क्या लिखा हुआ है, पासे पे लिखा हुआ है A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, E और A लिखा हुआ है, ये संख्या पासे पर अंकित है, यानी कुल घटना कितनी हो गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कुल घटना कितनी हो गई 6, क्योंकि पासे पर 6 साइड होती है, 6 सरफेस होती है, तो कुल घटना 6 हो गई। आगे क्या कह रहा है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, A प्राप्त हो। बताओ A कितने बार प्राप्त होगा, A प्राप्त, A कितने बार प्राप्त होगा, तो हम कहेंगे A 2 बार प्राप्त हो, एक और एक 2 बार, A कितने बार प्राप्त होगा
2 बार। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थितियां, क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थिति, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2/6 यानी 1/3। दूसरा क्या क्वेश्चन इसके साथ ही पूछ रहा है, डी प्राप्त होगा। बताओ डी कितने बार प्राप्त होगा, डी एक बार प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो 2 बार था, डी एक बार ही प्राप्त होगा। तो P ऑफ E क्या हो जाएगा, अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल परिणाम कितने हैं, 6। फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, फिर आंसर लिखना है 1/6। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ध्यान दो। क्वेश्चन 20 में, क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, 20 ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको करना चाहते हैं तो क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप में गिराते हैं, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, तो इस क्वेश्चन को नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 144 बॉल पेन के एक समूह में, यानी कुल पेन कितने हमारे पास, कुल घटना यानी कुल पेन कितने हमारे पास 144, 144, उसमें से 20 बॉल पेन खराब है। खराब पेन कितने हैं, 20 पेन खराब है, 20 खराब है। तो सही पेन कितने हो जाएंगे बताइए, 144 माइनस 20 यानी 124 पेन सही पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप यदि आप खरीदना नहीं चाहेंगे, दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो आप पेन खरीदेंगे, आप पेन खरीदेंगे। अब बताओ कौन सा पेन खरीदेंगे आप, खराब पेन खरीदेंगे क्या, नहीं, अच्छा पेन खरीदेंगे। तो इसमें क्या पूछेंगे हमें, अच्छा पेन या सही पेन, कितने हैं सही पेन, अच्छा पेन या सही पेन कितने हैं हमारे पास 124 है, और कुल पेन कितने 144। P ऑफ E प्रायिकता अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास 124, कुल परिणाम कितने हैं 144। अब इसको काट दो, 4 से कटा 4 तीर 12, 4 एकम 4, 4 तीर 12, 6 चौक 24 यानी 31/36। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, पेन आप नहीं खरीदेंगे, आप पेन नहीं खरीदेंगे। बताओ कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे आप, खराब पेन या अच्छा पेन, खराब पेन नहीं खरीदेंगे हम। कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन। तो खराब पेन कितने बताइए, 20 है खराब पेन। प्रायिकता पूछ रहा है P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 20 है और कुल परिणाम 144। 4 की टेबल में 5 बार और 144 4 की टेबल में कितने बार आ जाएंगे, 36 बार। तो आंसर हो गया 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन 22, दो पासे को एक साथ फेंक रहे। अब यहाँ पर हमारे पास दो पासे, उनको चाहे एक साथ फेंको या एक पासे को फेंको और फिर दूसरे पासे को फेंको, या तो दोनों को एक साथ फेंको या एक को फेंका और दूसरे को फेंका। तो आपको बोल रहा है दो पासे को फेंकना। कितने पासे आपके पास, दो पासे। तो आपके पास कुल घटना कितनी होगी, दो पासे पर कुल घटना कितनी होगी, कुल घटना हमारे पास बताओ, एक पासे पे कितने आता है, 6 संख्या आती है, दो पासे है तो 6 × 6 कितने हो जाएंगे 36। कुल घटनाएं कितनी होगी 36। अब देखो कौन कौन सी होगी कुल घटनाएं, एक एक, दोनों पे एक एक आ सकता है। अब ये निकालना कैसे है, सबसे पहले एक एक, एक दो, एक तीन, एक 4, एक 5, एक 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। फिर क्या कह रहा है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर हो जाएगा 5 1, 5 2, 5 3,
5 4 5 5 और 5 6। फिर क्या हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। यानी ये हमारे पास टोटल 36 इवेंट होंगे। कितने इवेंट हो गए 36 इवेंट हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग पास पे क्या है 8 हो। क्या हो रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना हो 8 हो 13 हो और 12 से छोटी या उसके बराबर हो। तो उसके लिए हमारे पास एक टेबल दे रखी है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि दोनों संख्याओं का योग 8 हो। बताओ 8 कब कब योग होगा 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। यानी अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई हमारे पास, अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई अनुकूल स्थितियां 1 2 3 4 5 5। आपको चाहिए प्रायिकता तो क्या लिखेंगे P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 5 है कुल परिणाम 36 है। तो क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन के योग 13 हो। बताओ योग 13 13, योग 13 6 और 6 12 होगा क्या योग 13 नहीं होगा। तो हम कहेंगे P ऑफ E कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अनुकूल योग 13 होगा ही नहीं। योग 13 कब होगा, योग 13 होगा क्या नहीं होगा, 6 और 6 12 होते। तो आंसर कितना हो जाएगा P ऑफ E 0। अगला क्वेश्चन क्या 12 से छोटी या उसके बराबर, 12 से छोटा या उसके बराबर योग 12 से छोटे, सारे 12 से छोटे ही हो रहे हैं 6 और 6 12 या उसके बराबर भी पूछ रहा है। तो योग कितना होना चाहिए 12 से छोटा और बराबर, 12 से छोटा और बराबर। तो कितने बार आएगा, ये तो 0 बार आ रहा था। योग 13 कितने बार आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा, ये आ रहा 36 बार। तो कितना हो जाएगा P ऑफ E इक्वल टू 36 अपॉन 36 यानी 1। अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, योग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए उक्त प्रश्न की सहायता से। अब इस सारणी को पूरा करना है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि योग 2 हो। बताओ योग 2, योग 2 कब होगा 1 और 1 2, कितनी संख्या है एक ही संख्या, यानी अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 1। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास P ऑफ E इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल स्थिति अपॉन कुल स्थिति, कुल स्थितियां, यही होता फॉर्मूला। तो अब बताओ मुझे अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई एक ही संख्या है और कुल परिणाम कितने 36 1/36। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है योग 2 हो। योग 2 तो हो गया, अब बोला योग 3, योग 3 3 कब कब आ रहा है 1 2 2 बार ही आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 2 बटा टोटल संख्या कितनी 36। योग 4 3 और 1 4, 2 2 4 3 और 1 4 कितने हो गए 1 2 3। तो 3/36, क्योंकि हमारे पास अनुकूल स्थितियां 3 है और कुल स्थितियां कितनी है 36। फॉर्मूला क्या अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 है और कुल परिणाम 36 है, 3/36। अगला क्वेश्चन आगे कह रहा है योग 5 हो। 5 कब आ रहा है 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। तो हम लिखेंगे 4/36 अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। अब योग 6 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5। तो हम कितना लिखेंगे 5/36। मैं पूछ रहा योग अब 8 हो तो योग 8 कब होगा, अभी 8 वाला तो हमने कर लिया। योग 10 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10, कितने बार आया 3 बार। तो हम लिखेंगे 3/10, क्योंकि अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, तो 3/10। इसी प्रकार एक क्वेश्चन 24 भी इसी सेम ही है। क्वेश्चन 24 क्या है दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो उनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि किसकी ज्ञात करनी है हमें, क्वेश्चन कह रहा उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं, क्वेश्चन नंबर 24। तो किसकी ज्ञात करनी, 5 किसी बार भी नहीं आएगा। अब बताओ 5 कब नहीं आएगा, 5 इसमें नहीं आ रहा है, 5 इसमें नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। बताओ कब कब 5 नहीं आएगा 1 2 3 4 5 आ रहा नहीं लेना है, ये नहीं होगा ये,
यानी इस लाइन में कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 बार, जब 5 नहीं आएगा। इस लाइन में 1 2 3 4 इसको नहीं लेना है, ये यस 5 बार। इस लाइन में 1 2 3 4 नहीं लेना, 5 आ रहा है, ये 5 बार। इसमें देखो यस 5 नहीं आ रहा, ये आ रहा नहीं लेना, यानी 5 बार। इसको देखेंगे तो सब में 5 आ रहे, देखो 5 आ रहा 5 आ रहा 5 आ रहा 5 आ रहा 5 आ रहा, इसका मतलब इसको नहीं लेना है। इसमें 1 2 3 4 5 इसको नहीं लेना, यानी 5 बार। कितने हो गए, 5 10 15 20 25, यानी 25 बार 5 नहीं आएगा। कितने बार 5 नहीं आएगा, 25 बार। पी और पी प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल स्थिति अपॉन कुल स्थिति, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे पास, अनुकूल परिणाम हो गए 25, कुल परिणाम 36, यानी 25 अपॉन 36 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 25 अपॉन 36। दूसरा क्वेश्चन के 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, कम से कम एक बार, यानी एक बार कम से कम तो 2 बार भी आ सकता है। तो 5 कब कब आ रहा है, 5 आ रहा है 5 आ रहा है 5 आ रहा है 5 आ रहा है, देखो आ रहा 5 एक बार, 5 आ रहा है, आ रहा है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बार आएगा, 11 बार। फॉर्मूला वही है हमारे पास, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 11 है और कुल परिणाम कितने हमारे पास, 36। तो आंसर कितना हो गया, 11/36। नेक्स्ट बचा लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, हमें देखना है क्या कह रहा है 23 क्वेश्चन कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाल रहे, कितने बार उछाल रहे, 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणामों समान होने पर अथवा तीनों जीत या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन में कह रहा 3 सिक्के को उछाल रहे 3 बार, एक बार उछाला सिक्के को हेड टेल आया, दूसरे बार सिक्के को उछाला हेड टेल आया, तीसरे बार सिक्के को उछाला हेड टेल आया। यानी क्वेश्चन में 3 बार सिक्के को उछाल रहे हैं या तीनों सिक्के को एक साथ उछालो, इवेंट ही आएंगे। तो अब कितने हो गए, 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी कुल इवेंट कितने आएंगे हमारे पास, 8 आएंगे, क्योंकि एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं और वो जीतेगा कब, जब तीनों सेम आएंगे, यानी फर्स्ट में भी हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, तीसरे में भी हेड आएगा, तब वो जीतेगा, या तीनों बार टेल आएगा तब जीतेगा। और अब हमें क्या पूछा है, हारने की प्रायिकता बतानी है, यानी तीनों सेम नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई किया था, तो टोटल 8 इवेंट होंगे, कौन कौन से वो लिखेंगे। देखो इसको इससे किया एच एच, इसको इससे किया एच टी, इसको इससे किया वापस टी को, ये तो दोनों से हो गया, पहले दोनों से एच को ऐसे किया एच एच, एच को टी से किया एच टी, अब टी को ऐसे किया टी एच, टी को टी से किया टी टी। अब इसको इससे करो मल्टीप्लाई, और क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, एच एच को एस से किया एच एच एच, एच एच को टी से किया एच एच टी, एच टी को एस से किया एच टी एच, एच टी को टी से किया एच टी टी, हो गए दोनों से। अब करो टी एच को टी एच एच, टी एच को टी से करो टी एच टी, अब टी टी को एच से करो टी टी एच, और टी टी को टी से करो टी टी टी। यानी ये हमारे पास 8 इवेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने इसलिए किया कि हम एग्जाम में सीधा लिखेंगे, कहीं भूल गए तो कौन सा सोचने में टाइम लगेगा, नहीं तो सीधा हमने 8 इवेंट लिख दिए कौन कौन सा है। अब बोला उसके हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता नहीं, वो हारेगा कितने बार, अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, कितने बार हारेगा वो, हारेगा कितने बार, यानी तीनों सेम आएगा तब जीतेगा, इसमें तो जीत जाएगा और इसमें जीत जाएगा, तो हारेगा कितने बार, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार हारेगा। और कुल घटना कितनी हो गई हमारे पास, कुल घटना हमारे पास 8 हो गई। फॉर्मूला P ऑफ E इक्वल टू
अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, अनुकूल परिणाम 6 है, कुल स्थितियां 8 है, यानी 6/8 मैं लिख सकता हूँ 3/4। इस प्रकार हमारा प्रायिकता वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रायिकता के बाद हम 12 चैप्टर लेंगे। पहले कौन सा है 12 चैप्टर, यानी हमारा 12 चैप्टर है क्षेत्रफल और परिमाप, परिमाप और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वाला चैप्टर लेंगे हम, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में वो चैप्टर लेंगे।